चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं और बात होगी हमारे अगले एजेंडे की। ट्रंप के इज्जत बचाओ स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ईरान से पहले अमेरिका में बड़ा कट ऑफ हो गया, किसका हुआ, क्यों हुआ, बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। ट्रंप सरकार में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी इज्जत बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं? एक के बाद एक बड़े बड़े नाम हटाए जा रहे हैं। क्या यह सामान्य बदलाव है या कुछ और? पेंटागन में टॉप लीडरशिप में बड़े बदलाव हो रहे हैं और यह सब ठीक उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका एक बड़े युद्ध में शामिल है। क्या वॉर टाइम में इतने सारे बदलाव नॉर्मल है? क्या यूएस मिलिट्री में सैनिकों के अंदर भी असंतोष बढ़ रहा है? क्या ट्रंप के सैनिक बागी हो रहे हैं? अमेरिका का कानून सैनिकों को हक देता है कि वो नैतिक वजह से लड़ने से इनकार कर सकें। क्या यह संयोग है या युद्ध के बीच मिलिट्री में मॉरल क्राइसिस बन रहा है? क्या ट्रंप अपना कंट्रोल खो रहे हैं? क्या उनकी इज्जत दांव पर है या ये केवल नई शुरुआत है? यह सवाल तो जरूर है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में मेजर कौरवारिया जिक्र कर रहे थे। रिजीम चेंज कर देंगे, यह रिजीम चेंज हो चुकी है ईरान में, लेकिन यहां तो पिक्चर बिल्कुल अलग है। क्या वाकई इतने बड़े स्तर पर बदलाव कर दिया गया अमेरिका में? उसकी वजह यह है कि ट्रंप खुद को बैकफुट पर महसूस कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रंप अपनी इज्जत बचा रहे हैं, इज्जत छिपा रहे हैं, क्या लगता है? उसके ऊपर बात होगी। अमेरिका में ईरान वॉर खत्म होने से पहले एक नई इनसाइड वॉर शुरू हुई नजर आ रही है। पहले छोटा सा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वॉर खत्म हुई है। मैं थोड़ी सी बात करता हूं, उसके बाद एक एक चीज आप तक पहुंचा दूंगा। मेजर गौरवारिया, ये इज्जत बचाने की कोशिश है या वॉर स्ट्रेटेजी है? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह हजम नहीं होता कि कोई इससे डिसएग्री करे। अगर कोई मिलिट्री जनरल है तो उसका काम है गवर्नमेंट को सही एडवाइस देना। सर, इस वक्त आप अटैक मत कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं जी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोला था जनरल सैम मानेकशॉ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, कि आप अप्रैल में पाकिस्तान पे हमला करें। उन्होंने बोला नहीं, जिस दिन मैं तैयार हूं मैं उस दिन हमला करूंगा। सही एडवाइस थी। दिसंबर में हमला करा, 13 दिन के अंदर बांग्लादेश बना के दिया। When you listen to professionals, you win। जब आप प्रोफेशनल्स की सुनते हैं तब आप जीतते हैं। ट्रंप अपनी ईगो पे खेल रहा है, ट्रंप लॉजिक पे नहीं खेल रहा है इस वक्त। लेकिन बदलाव क्या हो गए हैं, या कहिए कि जो रिजीम चेंज करने की बात कह रहे हैं, कहां क्या कुछ हो चुका है वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगी। किस किस को बदल दिया गया वो बताता हूं आपको। पाम बॉन्डी को हटा दिया गया, अटॉर्नी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की हेड थी, जिनको चेंज कर दिया गया। जनरल रैंडी जॉर्ज आर्मी चीफ, थोड़े से ग्राफिक आ गए मेरे पास, तो वो हम बात करते हैं। फायर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की हेड फायर्ड, उनको निकाल दिया। आप जाइए, घर जाइए, आपकी अब जरूरत नहीं है। उसके बाद जनरल रैंडी जॉर्ज आर्मी चीफ हैं, यूएस के सबसे सीनियर जनरल हैं, फायर्ड, बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया, बिल्कुल बाहर कर दिया। पीट हेग्सेथ ने इसको बाहर कर दिया है, जनरल जॉर्ज को। और ये देखिए जनरल डेविड हॉडनी, कमांडिंग जनरल, ये इनका ये T2COM, यूएस का नया बड़ा कमांड, फायर्ड, इनको भी निकाल दिया है। एक बार फटाफट ग्राफिक देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाकई जब जंग लगी हो तो कहा जाता है, आमतौर पर मेजर गौरवारिया कहा जाता है कि चलिए जंग खत्म होने दीजिए, फिर देखेंगे आपको, फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा चेहरा आ रहा है। ये तो बहुत सारे बयान दे रही थी, उनको भी हटा दिया गया है। तुलसी गबार्ड, इनको भी हटाया गया। सीआईए, एनएसए जैसी 18 एजेंसियों की हेड थी, अंडर प्रेशर बताया जा रहा है राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। और इस बीच कैरोलिना लेविट का भी जिक्र है, इनकी तरफ से मैं स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा था, प्रवक्ता व्हाइट हाउस की, अंडर प्रेशर। इनको भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी रडार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो ट्रंप की ना सुने उसको नौकरी से निकाल दो, जो ट्रंप को एडवाइस दे। पब्लिक कोई नहीं गया। ये जो जनरल्स की बात कर रहे हैं, कभी पब्लिक नहीं गए। दे आर डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स। मैं आपको फिर बता रहा हूं, परेशानी अमेरिका की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और मरीन्स में नहीं है, परेशानी व्हाइट हाउस के अंदर है। परेशानी यह है कि जब भी कोई प्रोफेशनल एडवाइस देता है, इनको अच्छा नहीं लगता। जनरल साहब ने बोला होगा कि सर थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी मत जाइए युद्ध में, इतना रायता फैल जाएगा, समेटते समेटते साल लग जाएगा। ये सिनेरियो है, हर मेजर गौरवारिया, मेरा सवाल है
कि ठीक है आपने सजेशन दे दिया कि अभी मत जाइए, लेकिन अगर चले गए तो फिर आपको 100% देना होगा अपना। अमेरिका के अगर जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे उनको देना होगा। आपने सजेशन दिया, आपने सुझाव दिया कि नहीं तैयार। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गौरव, मैं मना नहीं कर रहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। वो फौजी का धर्म है, एक बार आदेश मिल गया फौजी लड़ेगा, लेकिन जो वहां पे फौजी मरेंगे, अमेरिकन सोल्जर्स विल डाई बिकॉज ऑफ अ बैड पॉलिसी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डेथ? उनकी मौत का कौन जिम्मेदार है? फौजी देश की सेवा के लिए सेना ज्वाइन करता है, ठीक है, और देश के लिए मर मिटता है, लेकिन यह नहीं कि किसी की ईगो के लिए लड़ता है। नहीं, कोई छोटा नाम नहीं था, छोटा नाम नहीं था, लेकिन सवाल तो जरूर उठ रहा है। कुछ ग्राफिक के जरिए मैं आपके पास सामने फैक्ट रख रहा हूं दर्शकों के सामने। जनरल रैंडी जॉर्ज का जिक्र हो रहा है। 41वें आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ गल्फ वॉर, इराक और अफगानिस्तान में 50 महीने से ज्यादा की लड़ाई लड़ी। 50 महीने से ज्यादा की लड़ाई। 4 ब्रॉन्ज स्टार हैं, पर्पल हार्ट समेत दर्जनों सम्मान है उनके पास। मेजर गौरव आर्या, मेरा सवाल यह है कि इतना बड़ा नाम आपने फायर कर दिया। आपने कहा कि आप 30 दिन की वहां जंग लड़ने गए डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी से। अब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हटा देंगे तो बात बन आप जाएगी। एक बात बताइए जी, डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ को हटाया युद्ध के बीच में, चलिए जी, अभी तक आर्मी तो बीच में पड़ी नहीं। यूएस आर्मी का कोई एक्शन हुआ ईरान में? नहीं हुआ। अभी तक जो भी चल रहा है या तो नेवी कर रही है या एयरफोर्स कर रही है, आर्मी का तो एक्शन हुआ नहीं। फिर ये समझा जाए कि वो तैयार नहीं ग्राउंड पर उतरने के लिए? नहीं, देखिए बात वो नहीं है, बात ये नहीं कि फौज तैयार, फौज का काम है एडवाइस करना। जी। फौजी जो चीफ हैं उनका काम है सरकार को बताना कि ये सही है, ये गलत है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। बड़ी खबर इस समय, इस सेगमेंट की बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर आएगी, मैं उसका रुख कर रहा हूं। बड़ी खबर इस समय यह है कि यूएनएससी में बहरीन के प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, लेकिन आज होने वाली वोटिंग टाल दी गई है। अब आज की जगह कल यूएनएससी में बहरीन के प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर प्रस्ताव रखा गया, डिफेंसिव शब्द का जिक्र किया गया। हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और गैस गुजरती है, इसलिए यह पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया की नजर इससे ऊपर ही बनी हुई है। हॉर्मुज पर जारी है ग्लोबल पावर गेम। क्या ईरान को बचा लेगा चीन? ईरान, अमेरिका, इजराइल के इस भीषण युद्ध में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए सिरदर्द बन चुका है। हॉर्मुज की जंग अब ग्लोबल पावर गेम बन चुकी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शनिवार को बड़ा फैसला होना है। दरअसल बहरीन ने यूएनएससी में एक प्रस्ताव रखा है कि हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए देशों को डिफेंसिव फोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए, यानी अगर खतरा हो तो सीधे एक्शन लिया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही हॉर्मुज को दूसरे देशों के जरिए सुरक्षित कराने की वकालत कर चुके हैं। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. ट्रंप के बार-बार हॉर्मुज खुलवाने पर जोर के बीच असली खेल भी ईरान के दोस्त खेल रहे हैं। चीन ने साफ कहा है कि फोर्स वाला कोई भी प्रस्ताव मंजूर नहीं है। सवाल यही है, क्या चीन ईरान की ढाल बनेगा? क्या है इस प्रस्ताव के पीछे का पावर गेम? कमांड सेंटर में मेजर गौरव आर्य के साथ समझेंगे पूरा खेल। जो प्रस्ताव रखा गया है दम कितना है, जो प्रस्ताव रखा गया है वो अहम कितना है, जो प्रस्ताव रखा गया है वो कितना इस जंग को प्रभावित कर सकता है या बदल सकता है, मैं आज इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन थोड़े से फैक्ट बता दूं मेजर गौरव आर्य, पहले आपका एक कमेंट जरूर है कि क्या वाकई ये प्रस्ताव